तैश और सियासत की आंधी ने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम यानी कि अजीत पवार की विमान हादसे में मौत के बाद सवाल सिर्फ हादसे तक सीमित नहीं रहा है दोस्तों, भरोसा पूरी तरीके से डगमगा गया है और शक पूरी तरीके से गहरा हो चुका है। क्या ये सिर्फ एक दुर्घटना थी या फिर पावर के खेल में कोई सोची समझी हुई और रची गई कोई साजिश थी? सुबह से लोग मन में बड़े बड़े सवाल दबाए बैठे थे, लेकिन जैसे ही ममता बनर्जी ने खुलकर बोलना शुरू किया, बहस ने वैसे ही रफ्तार पकड़ ली। जी हाँ दोस्तों, ममता बनर्जी ने साफ तौर पर कह दिया है कि अजीत पवार महायुति से दूरी बना रहे थे और मूल पार्टी में लौटने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे में इस हादसे के पीछे साजिश हो सकती है, यानी ये हादसा नहीं बल्कि रची गई साजिश है। सिस्टम पर भरोसा नहीं है, सब बिके हुए हैं और इस पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच होने को ममता बनर्जी ने कहा है। यहीं से मामला हादसे से निकलकर सियासी भूचाल में बदल गया, जिसने भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलों को पूरी तरीके से बढ़ा दिया है। और क्या कुछ ममता ने कहा है, आप भी इस वीडियो के जरिए पहले सुनिए। Deputy Chief Minister, he died today morning in a plane crash. I'm really shocked to see the news. There is no safety and security of the people of this country. Even the political leaders, I do not know what is the fate of the opposition political parties, but he was very much with the ruling party. But before few days ago, I came to know that from social network that somebody from other party, they gave a statement that Ajit Pawar is willing to leave the BJP. And now what happened today, I need proper investigation under the supervision of Supreme Court. Only we have the trust on Supreme Court, no other agency. All the agencies are being totally purchased. And really it's a great loss for the country. My condolences to the family. सुना आपने कैसे ममता बनर्जी साफ शब्दों में कह रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इस हादसे की पूरी तरीके से जांच होनी चाहिए। अजीत पवार की विमान हादसे की तस्वीरें भी कम डरा देने वाली नहीं है। बताया गया है दोस्तों कि अजीत पवार जिस विमान में सवार थे, वो लैंडिंग के समय रनवे से करीब 500 मीटर पहले एक चट्टान के पास गिरा और आग का गोला बन गया। जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई हैं, वो काफी डरावनी तस्वीरें हैं। विमान में अजीत पवार के साथ दो पायलट यानी कि शांभवी पाठक पायलट और सुमित कपूर पायलट और एक महिला फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली मौजूद थी। साथ ही सिक्योरिटी स्टाफ में विदित जाधव भी इसी विमान में मौजूद थे। आपको बता दें, विमान हादसा इतना भयानक था, इतना भयंकर था कि किसी को भी बचने का मौका नहीं मिल पाया। देश पूरी तरीके से शौक में डूबा हुआ है, लेकिन राजनीति शांत नहीं रही। ममता बनर्जी के बयान के बाद विपक्ष हमलावर हो गया है और खुलकर प्रमुख तरह से सामने आ रहा है और सत्ता पक्ष सवालों के घेरों में आ चुका है। ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि कुछ हफ्ते पहले ही अजीत पवार ने जो है बड़ा बयान दिया था और बयान देते हुए भारतीय जनता पार्टी का बड़ा खुलासा किया था। अजीत पवार ने कहा, भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार की फाइल मेरे पास मौजूद है। उन्होंने कहा अपने बयानों में कि मेरे पास सारे सबूत मौजूद है कि किस तरीके से सिंचाई प्रोजेक्ट में 100 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार बीजेपी करने वाली थी। हालांकि ये पहली बार नहीं हुआ है दोस्तों जब किसी बड़े हादसे के बाद जांच और भरोसे पर सवाल उठ रहे हो, लेकिन इस बार मामला बहुत ज्यादा गंभीर इसलिए हो गया है क्योंकि आरोप सीधे तौर पर, साफ तौर पर सत्ता और एजेंसियों पर लगाए गए हैं। आपको बता दें, ममता बनर्जी ने कहा है कि अजीत पवार महायुति गठबंधन से दूरी बनाने की पूरी तरीके से कोशिश कर रहे थे, इसीलिए इस हादसे के पीछे कोई साजिश हो सकती है। उन्होंने सिस्टम पर भी सवाल उठाते हुए ये तक कह दिया कि किसी पर भरोसा नहीं है, सब बिके हुए हैं। ममता बनर्जी ने अब इस पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग करने को कहा है। विपक्ष के इस तीखे प्रहार के बाद जो है दोस्तों, सियासी गलियारों में पूरी तरीके से भूचाल मच गया है, हलचल तेज हो गई है। ममता बनर्जी के बयान के बाद सोशल मीडिया पर भी जैसे बांध टूट गया हो, लोग खुलकर वही बातें लिख रहे हैं जो सुबह से उनके मन में थी, मन में दबी हुई थी, लेकिन अब जो है सोशल मीडिया पर ममता बनर्जी का जब बयान आया
उसके बाद लोग तरह तरह की प्रतिक्रियाएं देने लगे। क्या क्या लोग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं एक एक करके हम वो आपको बताते हैं कि सोशल मीडिया पर क्या कुछ चर्चा चल रही है। एक यूजर ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि मुझे भी यही शंका था सुबह से, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का हाथ है इस पूरे हादसे में। भारतीय जनता पार्टी का बहुत फाइल्स अजीत पवार के पास था। एक और अन्य यूजर है वो भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए लिखते हैं कि अजीत पवार महायुति गठबंधन से दूरी बनाने की कोशिश कर रहे थे। वे मूल पार्टी में लौटने वाले थे, इसलिए इस हादसे के पीछे साजिश हो सकती है। सारी एजेंसियां बिकी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इस हादसे की जांच की जाए। ममता के इस बयान के बाद इस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इस पोस्ट के बाद दोस्तों ये साफ हो गया है कि अब सवाल सिर्फ और सिर्फ राजनीति के गलियारों तक सीमित नहीं रहने वाले। एक और अन्य यूजर ने अतीत की घटनाओं को याद दिलाते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी और अपनी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, सुबह से ये सवाल सब उठा रहे थे पर थोड़ा संभल संभल कर, पर ममता बनर्जी के बयान के बाद लोगों की हिम्मत बढ़ेगी और इस सवाल में तेजी आएगी। क्योंकि दोस्तों अतीत में भी ऐसे कई बड़े बड़े हादसे हुए हैं जिस पर सवाल उठाए गए पर जवाब किसी को नहीं मिला। यहीं से बहस और गहरी हो गई। लोग पूछने लगे कि क्या इस बार भी सवाल जो खड़े हो रहे हैं सवालों को दबा दिया जाएगा? क्या जांच सिर्फ कागजों तक सीमित रहेगी या फिर जो सच्चाई है वो पूरे देश के सामने आएगी? ममता बनर्जी के बयान ने उन लोगों को आवाज दे दी है दोस्तों जो पहले डर या संकोच में चुप थे। तकनीकी पहलू भी इस हादसे को और रहस्यमय बनाता है। इस रिपोर्ट को देखिए और रिपोर्ट के मुताबिक हम आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं। रिपोर्ट की माने तो जिस विमान में अजीत पवार सफर कर रहे थे वह दुनिया के टॉप चार्टेड विमानों में गिना जाता है। ये विमान अपनी पावर और स्पीड के लिए मशहूर है क्योंकि ये टॉप के विमानों में आता है। ये 860 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है और एक बार में करीब 4000 किलोमीटर तक सफर कर सकता है। महज 18 से 20 मिनट में ये 41,000 फीट की ऊंचाई पकड़ सकता है। ऐसे विमानों का क्रैश होना एक्सपर्ट की माने तो एक्सपर्ट को भी हैरान कर देने वाली बात है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उस वक्त मौसम खराब था। लेडी पायलट शांभवी पाठक 2 बार लैंडिंग की कोशिश कर चुकी थी लेकिन रनवे दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि मौसम में गड़बड़ी थी। तीसरी बार उन्होंने रनवे दिखने की बात कही और कुछ ही देर बाद विमान हादसे का शिकार हो गया जिसकी तस्वीरें भयंकर हैं। अब सारी नजरें ब्लैक बॉक्स पर टिकी हैं। ब्लैक बॉक्स ही बताएगा कि कॉकपिट में क्या चल रहा था। इंजन में कोई खराबी थी या मानवीय चूक हुई या फिर कोई और बड़ी वजह निकल कर सामने आएगी। लेकिन राजनीति ब्लैक बॉक्स के खुलने का इंतजार बिल्कुल नहीं कर रही। आरोप लग चुके हैं और भरोसा टूट चुका है। भारतीय जनता पार्टी पर सवाल है, एजेंसियों पर बड़े सवाल है और सिस्टम पर बड़ा सवाल है। ये सिर्फ एक नेता की दोस्तों मौत नहीं है, ये सिर्फ एक नेता की मौत का मामला नहीं रह गया है बल्कि ये देश के भरोसे की परीक्षा बन चुका है। अब देखना यह है कि जांच किस दिशा में जाती है और क्या सच वाकई सामने आ पाएगा या फिर सवाल भी वक्त के साथ दब कर दिख जाएगा, दब कर रह जाएगा। अब आगे क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। ममता के इस बयान ने तेजी से जो है पूरी दुनिया में पूरे देश में तूल पकड़ लिया है और हर जगह अब यही सवाल गूंज रहा है, ये महज एक संयोग है या फिर प्रयोग? आपको क्या लगता है, ये महज एक संयोग है या फिर प्रयोग? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में नीचे जरूर बताएं।